नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। अकाउंट्स के प्लेलिस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। हमने अब तक पार्टनरशिप के फंडामेंटल को पढ़ा और गुडविल के वैल्यूएशन को पढ़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था, प्रीवियस लेसन्स में मैंने बताए थे इस चीज़ को कि भाई जब पार्टनरशिप हम पढ़ा करते हैं तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल होता है और फंडामेंटल के बाद फिर उसको रिकंस्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। रिकंस्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर रिटायर कर रहा हो या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही है या फिर कई बार दो अलग अलग फर्म, पार्टनरशिप फर्म अगर एक होना चाहती है, मतलब अमलगमेट होना चाहती है, तो दैट टाइम में पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। हिंदी में कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन और इंग्लिश में कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ उसके कंस्टिट्यूशन को, यानी उसके नियमों को, उसके सिद्धांतों को, उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सबको रिकंस्टिट्यूट करने की आवश्यकता पड़ती है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म चलता रहेगा और पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप हैं, हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया है कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप का मतलब होता है उनके बीच का PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रहेगा रोल, उनके बीच में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा, सैलरी, कमीशन, बोनस, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पार्टनरशिप के रिलेशन में आता है। तो चेंज इन रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच के रिलेशन का चेंज होना विथ अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप चलता रहेगा, पार्टनरशिप फर्म चलता रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप के रिलेशंस को हम, पार्टनर्स के रिलेशन को हम रिकंस्टिट्यूट कर लेंगे। आइए समझते हैं वैसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होंगे जिनमें पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक होगा वो वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन परिवर्तन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स हैं, 3 या 4 पार्टनर हैं और उनके बीच में उन्होंने कहा कि नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग पहले 3:1 में होता था जी, अब हम इसे इक्वल करेंगे, 1:1 में बांटेंगे। तो ये जो उनके बीच का रिलेशनशिप जो चेंज हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इससे रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करना कहते हैं इसे। अगर किसी नए साझेदार का प्रवेश, यानी कि कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहा हो, हमने बताया था पिछली बार कि पार्टनर के एडमिशन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमारे पास कैपिटल कम हो या कोई खुद से बाहर से आना चाहे कि नहीं, मुझे आपके बिजनेस में एडमिट कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो ऑप्शन होता है वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और जब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होगा तो फिर से लोगों के बीच में, यानी पार्टनर्स के बीच के संबंध बदलेंगे और हम कहेंगे कि रिकंस्टिट्यूट हो रहा है पार्टनरशिप। नेक्स्ट है कि वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर वो हैं जो बिजनेस में हैं और जो इनकमिंग पार्टनर होता है वो आ रहा है नया बिजनेस में। रिटायरिंग पार्टनर वो जो कि बिजनेस से जा रहा है, बाकी लोग अपने जगह पे एज इट इज़ रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि रिटायरमेंट होती है तब भी रिलेशनशिप चेंज होते हैं और हम इसे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही कहते हैं। फिर बाई चांस अगर किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो डेथ होने के चांसेस बनते हैं जब, तो उसमें भी एक पार्टनर के कम होने से पार्टनरशिप के रिलेशन पे इफेक्ट पड़ता है और इस चीज को हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। अगर 2 फर्म हैं और उन 2 फर्मों को एक साथ अमलगमेट किया गया है, मतलब दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज एक हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज, एसेट्स सारे एक हो गए हैं, तो इस समय भी नए पार्टनरशिप के आने के कारण रिकंस्टिट्यूट होता है पार्टनरशिप।
उनके रिलेशंस चेंज होते हैं। तो ये कुछ 5 टॉपिक थे जिनमें हम रिकंस्टिट्यूट क्या करते हैं अपने बिजनेस फर्म को, मीन टू से पार्टनरशिप फर्म को हम रिकंस्टिट्यूट क्या करते हैं। अब इनको अलग अलग करके हम समझेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी 5 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आगे आने वाले हर एक चैप्टर में आपको लगभग ये मिल जाएगा। जब हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की बात करेंगे तब भी PSR को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी। जब रिटायरमेंट होता है तब भी PSR को चेंज, PSR मीन टू से दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाभ विभाजन अनुपात को बांटने की रिक्वायरमेंट होगी, बदलने की रिक्वायरमेंट होती है। जब डेथ होगा तब भी, और जब अमलगमेट होता है यानी दो फर्म जब एक साथ मिल जाते हैं तब भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो और भी चीज़ें हैं जैसे कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल का वैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। तो लगभग सारे अगले चैप्टर्स में ये आने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर हमारे पास रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा उसमें हम सिर्फ एक ही मुद्दे को पढ़ेंगे और वो पहला टॉपिक है चेंज इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर हैं बिजनेस में अभी वर्तमान में, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इस चीज़ की डीलिंग हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर और हम देखते हैं चेंज इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो वर्तमान साझेदार हैं, जो साझेदार अभी बिजनेस में, जो पार्टनर अभी बिजनेस में हैं, उनके बीच जब PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या कंडीशंस हमारे यहाँ बनेंगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंजिंग हुआ करती है, वो जब बदला करता है तो हमारे पास 3-4 एडजस्टमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट होती है और हमें फाइंड आउट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो को या गेनिंग रेशियो को। अब ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा हो या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर ने ही अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया है तो हो सकता है कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे, यानी कि अपने प्रॉफिट का कुछ भाग वो अगले पार्टनर को दे। पहले से 2 पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं और वो 3:2 में रेशियो को बांट रहे हैं। अगर कोई भी नया पार्टनर आना चाहता हो C और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि A अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा C को देने वाला है और B अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो भी C को देने वाला है। तो तात्पर्य ये है कि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे तो किसी न किसी को सेक्रीफाइस होगा, यानी कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई गेन करेगा। गेन वो बंदा करता है जिसे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है उसके एवज में, और सेक्रीफाइस वो बंदा करता है जो कि आने वाले पार्टनर को अपना रेशियो दिया करता है। तो इनकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इनको फाइंड आउट करना होता है, इनको निकालना हम सीखेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट है जो कि संचय, संचित लाभ या हानियों के लेखांकन से संबंधित है, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो इस चैप्टर में इसकी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में भी सही ढंग से दिया गया है, तो हम वहाँ उसके साथ इसको पढ़ेंगे। रिजर्व्स जो होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो कि बांटा नहीं गया है, या वैसे लॉसेस जो अभी बांटे नहीं गए लोगों के बीच में, तो उनका ट्रीटमेंट हम यहाँ करना सीखेंगे, उनके अकाउंटिंग को सीखेंगे। नेक्स्ट जो है वो परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और देयताओं के मूल्य निर्धारण के लिए लेखांकन, इसे कहते हैं अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब भी PSR चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, पार्टनर्स के रिलेशनशिप जब चेंज होते हैं तो दैट टाइम में, या फिर जब कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जा रहा होता है या फिर डेथ होती है किसी की, तो उस स्टेज पर उस डेट को हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि टिल डेट हमारे पास एसेट्स की वैल्यू क्या है आफ्टर डेप्रिसिएशन और समथिंग एल्स, और लायबिलिटी की हमारे पास क्या कंडीशन है। तो इन चीज़ों को देखना, इसी को हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये बनाने की रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, और इसको बनाने की रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। तो हम इसको उसके साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो ख्याति के लिए लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पिछले एपिसोड में हमने गुडविल के वैल्यूएशन को पढ़ा है, हमने सीखा गुडविल वैल्यू कैसे करते हैं, और आगे आने वाले समय में हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब उसके लिए एंट्री क्या होती है, उसको लेजर में पोस्ट करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है या कैसे पोस्ट किया करते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन में सबसे पहले हम समझेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में, हाउ टू डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं और लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो हम कैसे निकाला करते हैं। सेक्रीफाइसिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि जब कोई नया पार्टनर आता हो या फिर जब रेशियो चेंज होता हो तो एक बंदा कोई सेक्रीफाइस कर रहा होता है, यानी अपने प्रॉफिट का हिस्सा वो दूसरे को देगा, इसे हम सेक्रीफाइस कहते हैं। या फिर उसके प्रॉफिट का हिस्सा जब अपने पे लेगा तो उसे हम गेनिंग कहा करते हैं। और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग के लिए फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू में वो माइनस में आ रहा है। तो आप जब सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू का जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे और अगर ये पॉजिटिव आंसर देता है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर वो नेगेटिव आंसर देगा तो वो गेन कर रहा होगा। सेम टाइप अगर गेनिंग रेशियो आप फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में है, न्यू माइनस ओल्ड करने से अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आता है तो हम कहेंगे कि वो गेन कर रहा है, और अगर यहीं पर आंसर आपका नेगेटिव में आता है तो हम कहेंगे कि सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी एक फॉर्मूला को यूज करें और दोनों निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग को यूज किया, पॉजिटिव आएगा सेक्रीफाइस, नेगेटिव आएगा आंसर तो गेन। और गेनिंग को अगर आप यूज कर रहे हैं फॉर्मूला और वहाँ पे अगर आपका न्यू माइनस ओल्ड करके पॉजिटिव आ रहा है तो गेन, और अगर माइनस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस करेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास सामने एक एग्जाम्पल है, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एक्स और वाई एक फर्म के साझेदार हैं, पार्टनर हैं, उनका रेशियो बता रहा है प्रॉफिट शेयरिंग 2:1। अब क्या विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। 1 अप्रैल से वो डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। डिटरमाइन ईच पार्टनर्स सेक्रीफाइस और गेन ड्यू टू चेंज इन रेशियो। सीधी सी बात है कि एक्स वाई जो है पहले वो बांटते थे 2:1 में, और अब अप्रैल के बाद वो उसको 1:1 में बांट रहे, मतलब इक्वली बांटेंगे। तो आपसे कहा कि सेक्रीफाइस रेशियो या फिर गेन रेशियो निकालें। अब सॉल्यूशन की ओर अगर हम प्रोसीड करते हैं, एक्स वाई का हमने ऐसे रखा ऊपर में, ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो इक्वली मतलब 1:1। दो पार्टनर होंगे तो 1:1, इसे इस टू पढ़ते हैं अनुपात के चिन्ह को। तो न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1, अगर 3 पार्टनर होते तो 1:1:1 होता। अब सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग हमने एक में निकालने की कोशिश की, हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। एक्स का देखा, एक्स का ओल्ड है 2/3 और न्यू है 1/2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि 1/6 प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स सेक्रीफाइस कर रहा है वो। और अगर y का निकालेंगे 1/3 माइनस 1/2, सॉल्यूशन के बाद -1/6 आ रहा है, तो अगर ओल्ड माइनस न्यू वाले फॉर्मूले में अगर ये माइनस में आता है हम इसे गेन मानेंगे। अब देखते हैं केस नंबर 2 को। केस नंबर 2 में हमारे पास एक क्वेश्चन है, अमर, अकबर, एंथनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:1। 3 पार्टनर हैं, अमर है, अकबर है और एंथनी है, और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तो 7:1 में ये अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। कैलकुलेट न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, एंड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इफ एंथनी acquires 1/10 फ्रॉम अमर। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना होगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना है, और कंडीशन क्या लगा दिया कि एंथनी अक्वायर करता है यानी कि लेता है 1/10 फ्रॉम अमर, अमर से 1/10 ले रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमने लिस्ट बनाया अमर, अकबर, एंथनी का। ओल्ड 7/10, ये 7/10 कहाँ से आया, 7 to 1 इनको ऐड करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में हम यहाँ 10 रखा करते हैं। 7/10, 2/10, 1/10। शेयर अक्वायर्ड बाई एंथनी, एंथनी कितना ले रहा है, अमर से ले रहा है 1/10, आप इसे माइनस कर देंगे। 7/10 में 1/10 आप जब लेस करेंगे तो आता है आपका 6/10, और अकबर का तो अनटच्ड है उसे 2/10 ही रखेंगे। एंथनी को 1/10 मिला है अमर से, तो अमर जब देगा माइनस करेंगे और एंथनी जब लेगा तो उसे प्लस करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/10 आप जब सॉल्व करते हैं ये 2/10 आता है। तो न्यू रेशियो जो हमारे पास होगा 6:2 का,
सामने हमने लिखा हुआ है 6:2 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखें तो अमर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 और एंथनी गेन कर रहा है 1/10। ये था केस नंबर 2। फर्स्ट केस में सिंपली हमने दिखाया कि जब पीएसआर केवल चेंज होगा, यानी पहले कुछ और था अभी कुछ और होगा, तब की स्थिति क्या होगी। और सेकंड केस में हमने ये दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से उसका शेयर परचेज कर लेता है या फिर ले लेता है, अक्वायर कर लेता है, तो ऐसे केसेस में जिसने लिया उसका ऐड करेंगे और जिसने दिया उसका माइनस करके काम करते हैं। एक और एग्जांपल चेक करेंगे। कृष्णा, काव्या और कविता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1:1। कृष्णा है, काव्या है और कविता है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 का दिया हुआ है। नाउ दे वांट टू चेंज देयर पीएसआर। अब वो चाहते हैं कि उनका पीएसआर चेंज हो एंड कृष्णा एग्रीड टू सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ काव्या एंड कविता इन द रेशियो 3:1। अब एक नया केस यहाँ पर, केस नंबर 3, जिसमें बताया कि एक बंदा जो है वो कुछ सेक्रीफाइस करेगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो सर्टेन रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि जब वो बांटेगा वापस जब देगा बाकी पार्टनर्स को तो उसका एक रेशियो फिक्स कर दिया है कि अपन इतने रेशियो में देंगे। यहाँ पे कृष्णा 1/2 दे रहा है काव्या और कविता दोनों को, जिसमें कि 3:1 यानी 3/4 और 1/4 के रेशियो में दे रहा है। अब आपको न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कृष्णा, काव्या और कविता का। कृष्णा का 2/4, काव्या का 1/4 और कविता का 1/4। अगर हम सेक्रीफाइस देखें कृष्णा का, तो कृष्णा क्या कहा कि 1/2 का 3/4 वो दे रहा है, कृष्णा ले रहा है। तो सेक्रीफाइस ऑफ कृष्णा हम जब देखें तो 2/4, ये 2/4 कहाँ से आया, ये 2/4 पहले कहाँ से आया, तो 1/2। कृष्णा एग्रीड टू सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/2 वो दे रहा है। तो उसका शेयर है कितना, 2/4, उसका 1/2, दैट मीन्स 1/4 वो दे रहा है। अपने शेयर का 1/4 वो दे रहा है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 1/2 मतलब कितना वो दे रहा है। तो 2/4 जो उसका है रेशियो ऑब्वियसली उसका हाफ, यानी 1/2 जब वो दिया तो टोटल में 1/4 वो दे रहा है। अब इसी 1/4 को 3/4 और 1/4 के रेशियो में निकालेंगे। ध्यान देने की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ लिखा हुआ है 1/2 ऑफ हिज शेयर, उसका उसके शेयर का, उसके शेयर ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1/2 ऑफ हिज शेयर कितना है कृष्णा का 2/4। जब निकाला मालूम चला कि 1/4 वो देगा। अब इस 1/4 को डायरेक्टली 1/4 नहीं देने का है, वो कृष्णा सेक्रीफाइस करेगा काव्या के लिए 1/4 का, दैट मीन्स इंटू 3/4। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 3:1 के रेशियो में, मतलब 3/4 एक को, मतलब वो काव्या को, और 1/4 सेकंड वाले को यानी कि कविता को देगा। तो फिर से देखते हैं, कृष्णाज सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ काव्या 1/4, जो वो देने वाला था उसका 3/4 यानी 3/16, और जब वो कविता के फेवर में करेगा तो 1/4 का 1/4 दैट इज 1/16। न्यू रेशियो निकालेंगे तो कृष्णा का 2/4 में से चूंकि 1/4 वो दे चुका, 2/4 में ये 1/4 दे दिया। अब ऊपर एग्जाम्पल में हमने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, थोड़ा सा आप बैक चले जाएं वीडियो में, वीडियो को पॉज करके अब देखिए वहाँ पर 2/4 का 1/4 वो दिया हुआ है, तो 1/4 लेस कर लेंगे, आएगा हमारे पास 1/4। ये कृष्णा के लिए है। काव्या को पहले से इसका 1/4 था और अभी जस्ट इसको 3/16 मिला है कृष्णा से, दोनों को ऐड कर लेंगे 7/16 होगा। कविता का 1/4 था और अभी जस्ट पीछे आप जाके देखें वहाँ पे 1/16, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो 1/16 मिला उसे कृष्णा से, तो ये आएगा कैलकुलेशन करके 5/16। अब जब तीनों को कंपेयर करेंगे, ये कृष्णा का है, ये काव्या का है, ये कविता का है, तो एक का तो 1/4, दूसरे का 7/16, तीसरे का 5/16। अब यहाँ क्या है कि यहाँ जो मेरा फ्रैक्शन का जो रूल होता है एलसीएम निकाल करके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा 4/16। और अगर आपको परेशानी हो रही है उसको समझने में, तो आप देखें कि अगर हमारे पास 3 है, 3 में 2 में अगर 16 है तो आप साइड में 16 दिमाग में रखें, साइड में आप 16 यहाँ दिमाग में रखिए, और फिर जिसके जिसके नीचे 16 था उनको ऐड कर लीजिए। 7 5 ये होता है 12,
तो जब 16 में से 12 को हम लेस करेंगे हमारे पास 4 आएगा, हम यहाँ पे 4/16 लिख लेंगे, 4/16 और इनका 7/16 और ये कविता का 5/16। अब रेशियो हमारे पास बनता है 4, 7 एंड 5। तो ये था चेंज इन PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना जबकि रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये आगे के चैप्टर्स में भी आता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव यानी कि एग्जाम्पल के टाइप का हमने आपको बताने की कोशिश की। नेक्स्ट वाले में जब हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पे जाएंगे तो वहाँ से फिर इन चीज़ों को फिर से एक बार स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि वैसे लोग जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है अकाउंट्स में वो इस वीडियो को देख करके और बेनिफिट उठा पाएँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।